कभी सोचा है कि एक अजीम हीरो अपनी तमाम कामयाबियों के बाद जब घर पे बैठता है तो क्या महसूस करता है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मशहूर नज़्म यूलिसीज हमें एक ऐसे ही बादशाह से मिलवाती है जो सुकून के बजाय तूफानों का मतलाशी है। तो सवाल यह है कि वो एक बहादुर रूह है या अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला एक भगोड़ा? चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यूलिसिस का फलसफा ना बहुत सादा सा है। एक जगह रुककर जंग आलूद होने से बेहतर है कि सफ़र करते हुए ख़त्म हो जाओ। उसके लिए ज़िंदगी का मतलब ही हरकत है, इल्म की तलाश है, फिर चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों ना देनी पड़े। बेशुमार जंगें और समुंदरी तूफानों से लड़ने के बाद यूलिसिस आखिरकार अपने घर इथेका लौट तो आया है, लेकिन यहाँ उसे अजीब सी बेचैनी है। महल की दीवारें उसे खुली हवा के बजाय एक कैद खाना महसूस होती हैं और शाही ताज एक बोझ बन गया है। यूलिसिस के लिए ये आरामदेह ज़िंदगी असल में एकदम घुटने वाले माहौल की तरह है। वो सोचता है कि इस तरह खामोशी से जीने से तो बेहतर है कि वो चंद साल कम ही जिए, लेकिन शान से जिए। आखिर ये भी कोई जीना है। और यहाँ यूलिसीज का एक और डर सामने आता है, बुढ़ापे का डर। उसका जिस्म कमज़ोर हो रहा है, दुनिया अब नौजवानों की है और उसकी बहादुरी के किस्से अब पुरानी कहानियां बन चुके हैं। उसे डर है कि वो इस नई दुनिया में कहीं तन्हा और बेवक्त होकर ना रह जाए। तो क्या यूलिसिस सिर्फ जिम्मेदारियों से भाग रहा है? शायद। बात इतनी सीधी नहीं है। उसके नज़दीक ये फरार नहीं बल्कि इल्म की एक ना ख़त्म होने वाली प्यास है, और उस प्यास को बुझाने का वाहिद रास्ता सफ़र ही है। उसका फ़लसफ़ा बहुत वाज़ेह है कि एडवेंचर ही इल्म का दूसरा नाम है, और क्योंकि इल्म लामहदूद है तो सफ़र भी लामहदूद होना चाहिए। यही सोच, यही जुस्तजू उसे दोबारा समुंदर की लहरों की तरफ खींच रही है। तो अगर हम इसे एक हीरो के तौर पर देखें तो उसका पैगाम बिल्कुल साफ है। इल्म की तलाश में मौत भी कबूल है, और यही वो जज्बा है जो सदियों से इंसान को नई दुनियाओं की खोज पर उकसाता रहा है। लेकिन क्या अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों को पीछे छोड़ देना जायज़ है? ये वो सवाल है जो यूलिसिस की कहानी को एक नए और काफ़ी पेचीदा मोड़ पर ले आता है। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। क्या हो अगर यूलिसिस हीरो ना हो बल्कि एक ऐसा खुदगर्ज इंसान हो जो अपनी ख्वाहिशात के लिए सबको कुर्बान करने को तैयार है? आखिर उसकी इस मुहिम जोई की कीमत कौन अदा कर रहा है? उसकी बूढ़ी बीवी जो एक बार फिर से तन्हा रह जाएगी, उसका बेटा जिसके कंधों पर सल्तनत का बोझ आ गया है, उसकी अवाम जिन्हें वो हकीर समझता है, और उसके साथी मल्ला जिनकी जिंदगियां अब दांव पर लगी हैं। तो इस नुक्ते नज़र से देखें तो यूलिसीज एक हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा लापरवाह शख्स है जो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, दूसरों की उससे कोई परवाह नहीं। और अब आते हैं इस नज़्म के एक ऐसे किरदार की तरफ जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यूलिसीज का बेटा टेलेमाकस। वो अपने बाप के बिल्कुल बरक्स जिम्मेदारी की एक जीती जागती मिसाल है, और शायद असली हीरो वही है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां बाप जिम्मेदारियों से भाग रहा है, वहीं बेटा उन्हें खुशी से कबूल कर रहा है। यूलिसीज के लिए जो चीज़ कैद है, टेलेमाकस के लिए वो फ़र्ज़ है। और सच तो यह है कि टेलेमाकस की इसी जिम्मेदारी की वजह से यूलिसीज को यह आज़ादी मिलती है कि वो अपनी मुहिम जुई पर निकल सके। और जब यूलिसीज अपने बेटे की तारीफ करता भी है ना, तो उसके लहजे में एक अजीब सी सर्दमहरी होती है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो, हाँ तुम अच्छे हो, लेकिन तुम में वो आग नहीं जो मुझ में है। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे झांकना होगा, यानी शायर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की अपनी जिंदगी में। ये नज़्म एक ऐसे वक्त में लिखी गई जब वो खुद जिंदगी के एक बड़े तूफान से गुजर रहे थे। हुआ ये कि वालिद के इंतकाल के बाद टेनिसन पर अचानक एक बड़े ख़ानदान की जिम्मेदारियां पड़ी। एक तरफ ये जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ उन्हें अपने दोस्त आर्थर के साथ गुजारे हुए आज़ाद दिन याद आ रहे थे। तो ये सूरत हाल यूलिसिस की कहानी जैसी नहीं लगती? तो शायद ये नज़्म सिर्फ यूलिसीज की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें टेनिसन ने अपनी ही अंदर की जंग को लफ्ज़ों में ढाल दिया है। एक तरफ माजी की आज़ादी की यादें और दूसरी तरफ हाल की जिम्मेदारियों का बोझ। तो आखिर में सवाल फिर वही है कि असली बहादुरी क्या है? अपने ख्वाबों के पीछे भागना या अपनी जिम्मेदारियां निभाना? यूलिसीज और टेलेमाकस, इन दोनों में से असली हीरो कौन है? इसका जवाब शायद हर एक को अपने अंदर ही तलाश करना होगा।